जिंद जान है साहबा, जिंद जान है साहबा, ईमान है साहबा, ईमान है साहबा, जिंद जान है साहबा, ईमान है साहबा, जिंद जान है साहबा, ईमान है साहबा। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की गुफ्तगू और नशिस्त में यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से दो चार अहम बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें इस बात पर बहुत बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ममलिकत खुदादाद और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत और दौलत अता फरमाई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने रब ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी फ़ौज की, हमारी कौम के, हमारे इदारों की, अच्छे हुक्मरानों की हिफाजत फरमाए। और उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने इस मुल्क की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, इस मुल्क की बका और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश कर गए, या वो हजरात जिन्होंने मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, उन शहदा को भी हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। ये आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से दो चार बातें अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये हुर्रियत, आज़ादी का सबक कौन देता है। सबसे पहली बात यह कि ये आज़ादी, हुर्रियत, आज़ाद रहने का सबक हमें इस्लाम देता है, हमारा मजहब देता है। हुर्रियत की बुनियाद मजहब है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तुम में से बाज मोमिन है, तुम में से और बाज काफिर है। इसी कुरान करीम के नुक्ते नज़र को सामने रखकर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी गई थी। हिंदू अलहदा कौम है, मुसलमान अलहदा कौम है, जिसके ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला ने मुल्क की बुनियाद रखी। इसके अंदर उलमा का अहम किरदार है। मशरकी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे, और मगरबी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले अल्लामा जफर अहमद उस्मानी थे। और कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम नवाओं में से हजरत हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, बड़े बड़े हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है। और आज़ादी का सबक, आज़ादी 1940 से लेकर 1947 7 साल में नहीं हुई। पाकिस्तान 7 साल में नहीं हो गया। 7 साल में आपसे घर नहीं बन पाता, आपने मुल्क कैसे कर लिया। इस मुल्क के लिए आज़ादी की तहरीक सैयद अहमद शहीद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था। आज़ादी की तहरीक वहीं से शुरू होती है कि मुसलमान दारुल हरब में है। उसके बाद सैयद अहमद शहीद की तहरीक चली। सैयद शाह इस्माइल शहीद वहाँ से हिंदुस्तान से बालाकोट तक आते हुए कुर्बानी देते हुए आज़ादी की तहरीक चली। उसके बाद सन 57 की तहरीक चली, तहरीक रेशमी रुमाल चली। इसके अलावा और भी तहरीक पाकिस्तान चली। बहुत सारी तहरीकात ने जन्म लिया, और ये आज़ादी का सबक था जो इस कौम के दिल और दिमाग में रासिख किया गया। इस कौम के दिल और दिमाग के अंदर आज़ादी का सबक बताया गया, और ये सबक कुरान और हदीस और इस्लाम की तालीमात के पेश नज़र दिया गया। मैंने देखा है कि तारीख़ इस्लामी के अंदर देखा, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर मिस्र हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे के जुल्म करने की वजह से उनकी पुश्त पर कोड़ा मारा। कोड़ा मारकर एक कोड़ा हजरत अमर बिन आस को मारकर फरमाया था, मता इस्तअब्बतुम व उम्महातुम अहरारा, तुमने इस कौम को कब से गुलाम बना दिया जबकि इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद जना। ये इस्लाम और हुर्रियत का सबक इस्लाम देता है। मैंने देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई शख्स इस्लाम के, दीन के, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ता हुआ नजर आता तो वो फरमाते कि गुलाम आज़ाद करो। रोज़ा छूट गया, गुलाम आज़ाद करो। फलां गलती हो गई, गुलाम आज़ाद करो। ये वजह क्या थी? इसलिए कि इंसानियत को जकड़ी हुई, गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई इंसानियत को निकाल कर आज़ाद फिजाओं के हवाले करना था, आज़ाद फिजाओं के हवाले करना था। इंसानियत को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, मक्का में आए, आपसे पहले मुसलमान लोग
ایک غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے نکال کر آزادی کا سبق دیا۔ اسلام آزادی کا سبق دیتا ہے، عورت کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی۔ تو حریت کی بنیاد مذہب ہے۔ تو میں آج یہی کہنا چاہوں گا، یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا، اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد پر بنایا گیا۔ یہاں پر قانون بھی وہی بیٹھے گا، امن اس وقت آ سکتا ہے، یہاں پر خوشحالی اور معاشی ترقی اس وقت ہو سکتی ہے جب اسلام ہی کے قانون کو مسلط کیا جائے، اور یہاں پر اسلام کے نام لیواؤں کو اور اسلام کی اہل اسلام کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہاں پر نظام مصطفی کو رائج کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ ملک کی جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ ہوں گی، ملک کی معاشی ترقی بھی ہوگی، ملک کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ ہوگی۔ امن استحکام کا ضامن اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔